सबसे बड़े पलायनवादी नेता बहादुर शाह जफर के बाद राहुल गांधी जी आप स्वयं हैं। राहुल जी पलायन रोको और रोजगार दो यात्रा का नेतृत्व करने बिहार पहुंचे हैं। राहुल जी, आपसे बड़ा बेरोजगार इस देश में कौन है? आपसे बड़ा बेरोजगार देश में कौन हो सकता है? आप अपने लिए स्वयं रोजगार नहीं डेवलप कर पा रहे हैं तो दूसरे की चिंता क्यों करते हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। मैं हूं खुशी उपाध्याय। आज राहुल गांधी पटना पहुंचे, जिसके बाद वो बेगूसराय गए और वहां पर कन्हैया कुमार ने पलायन रोको और रोजगार दो यात्रा भी की थी, जिसके बाद राहुल गांधी उसमें शामिल हुए। अब राहुल गांधी पद यात्रा में जैसे ही शामिल हुए, उसके बाद राहुल गांधी पर तंज कसना कम नहीं हुआ। लगातार हर पार्टियों की तरफ से राहुल गांधी पर तंज कसा जा रहा है कि राहुल गांधी बिहार दौरे के लिए आए हैं और वो पद यात्रा में शामिल हुए, जिसके बाद अब एक जो युवा चेतना नेता सुप्रीमो रोहित सिंह है, उन्होंने भी राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि आप तो खुद बेरोजगार हैं, आप दूसरे की चिंता क्यों करते हैं? आप अपने लिए रोजगार स्वयं डेवलप नहीं कर पा रहे हैं तो बिहार के वासियों के लिए क्या करेंगे? अब अपनी रोजगार और पलायन की बात कीजिए। आप तो खुद इतने ज्यादा पलायन करते हैं, बहादुर शाह जफर के बाद आपका नाम आता है। कभी अमेठी जाते हैं, कभी बरेली जाते हैं, तो कभी वायनाड जाते हैं। आप इतने ज्यादा पलायन करते हैं कि बहादुर शाह जफर के बाद आपका ही नाम आता है। जिस तरीके से बिहारियों के युवाओं को भ्रमित करने के लिए आप सोचा है, बिहारियों को ना कि रोजगार की जरूरत है और ना ही कोई पलायन की समस्या है। यहाँ पर बिहार खुश है और बिहार के जितने भी युवा हैं वो देश और विदेश में भी अपना नेतृत्व दे रहे हैं। ऐसे में अगर आपकी रोजगार की बात की जाए तो आप खुद बेरोजगार हैं और अपनी खुद चिंता कीजिए। सबसे बेरोजगार आप हैं। इसी की वजह से लगातार ये युवा नेता जो है लगातार राहुल गांधी पर हमला बोलते नजर आए। क्या कुछ कह रहे हैं, पहले उनके पूरे बयानों को सुनिए। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी बिहार के दौरे पर हैं। राहुल जी पलायन रोको और रोजगार दो यात्रा का नेतृत्व करने बिहार पहुंचे हैं। राहुल जी, आपसे बड़ा बेरोजगार इस देश में कौन है? आप तो स्वयं अपने लिए रोजगार डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। राजनीति में लगातार आपके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी विपक्ष में आसीन हो रही है और आप देश के नौजवानों को दिग्भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। और रही बात पलायन की, तो कभी अमेठी, कभी रायबरेली, कभी वायनाड, कभी वायनाड से फिर रायबरेली। सबसे बड़े पलायनवादी नेता बहादुर शाह जफर के बाद राहुल गांधी जी आप स्वयं हैं और आप आए हैं बिहार के नौजवानों को रोजगार देने और पलायन रोकने की बात करने। बिहार के नौजवानों के पास न रोजगार की कमी है, न पलायन की कोई समस्या है। बिहार के नौजवान देश और दुनिया का नेतृत्व कर रहे हैं और बिहार के लोग देश और दुनिया में जहां भी हैं, जिस परिस्थिति में हैं, राष्ट्र निर्माण और विश्व निर्माण की भूमिका में अपनी भूमिका को दर्ज करा रहे हैं बड़ी मजबूती और मुस्तैदी के साथ। राहुल गांधी जी, आप पहले अपने पलायन और अपने रोजगार की चिंता कीजिए। आपने राजनीति को रोजगार का केंद्र बनाने का प्रयास किया, उसमें भी आप फेल हो गए। राजनीति सेवा का माध्यम है, न कि रोजगार का और न लूटने का। आपका दल, आपका परिवार और आपकी पार्टी ने देश को लूटने का काम किया। आप जिस गठबंधन के नेता बनने का प्रयास कर रहे हैं, इंडी गठबंधन, उसको बिहार की जनता ने और देश की जनता ने रिजेक्ट कर दिया है। कांग्रेस और आरजेडी के रिश्ते आपस में तो अच्छे ही नहीं हैं। वहां कब आपको बाहर कर दिया जाए इसकी कोई गारंटी ही नहीं है। और आप चले हैं बिहार को समझाने। बिहार लगातार 20 सालों से एनडीए गठबंधन के साथ है। बिहार की जनता जानती है बिहार का विकास कौन कर सकता है और बिहार के विनाश के पीछे किन लोगों का हाथ है। बिहार को अगर किसी दल ने बर्बाद किया तो उसका नाम राष्ट्रीय जनता दल है, और उस दल का सहयोग किसी दल ने किया तो सहयोगी दल का नाम कांग्रेस पार्टी है। और आज भी आप उन्हीं लोगों के साथ खड़े हैं। इसलिए बिहार की जनता ने फाइनली ये तय किया है कि आपको हमेशा हमेशा के लिए नमस्कार और प्रणाम है। राहुल जी, आप बिहार की चिंता मत कीजिए। बिहार विश्व का प्रथम लोकतंत्र है। बिहार ने विश्व को दिशा देने का काम किया है। बिहार ने देश की दशा को बदलने का काम किया है और पुनः बिहार भगवान राम को लाने वाले लोगों के साथ खड़ा है। और आने वाले विधानसभा के चुनाव में बिहार का क्रांतिकारी नौजवान एक मुश्त राष्ट्रीय जनता दल,
कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन को नमस्कार करने के लिए वोट करने जा रहा है। तो जिस तरीके से आपने सुना कि युवा नेता रोहित सिंह लगातार राहुल गांधी को निशाना साधते नजर आए, यहाँ तक कि भी उन्होंने कह दिया कि आपसे बड़ा बेरोजगार देश में कौन हो सकता है। बहादुर शाह जफर के बाद तो आपका नाम आता है पलायन में, क्योंकि आप सबसे ज्यादा पलायन करते हैं। कभी अमेठी जाते हैं तो कभी बरेली जाते हैं, कभी वायनाड जाते हैं। आप एक जगह कहाँ रुकते हैं? जिस तरीके से देखा जा रहा है कि आप यहाँ पर आए, बिहार में आए और बिहारियों को बोल रहे हैं, बिहार का जो पद यात्रा निकला हुआ है, इस पद यात्रा में आप शामिल होते हैं और ये बोलते हैं कि बिहारियों को रोजगार की जरूरत है। ना कि बिहारियों को रोजगार की जरूरत है और ना ही उनकी पलायन की समस्या हो रही है। पहले अपने रोजगार की बात कीजिए, क्योंकि आप देश के सबसे बेरोजगार हैं। बहरहाल इस खबर में इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।